ये कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। दिस स्टोरी इज इमेजिनरी, इट हैज नथिंग टू डू विथ रियल लाइफ। एक गांव में चमन उसकी पत्नी रहती थी। लक्ष्मी चमन बहुत भोले थे। जी, आप जंगल से लकड़ी काट कर लेके आओगे, क्योंकि घर में लकड़ी नहीं है, खाना फिर ही बनेगा। अरे बेगम, क्यों इतनी ठंड में मुझे परेशान करती हो? चलो जाता हूँ मैं फिर। चमन जंगल की तरफ जाने लगता है। सांस लेकर फिर लकड़ी काटने लगता हूँ। एक आदमी रुककर चमन को देख रहा होता है और चमन के पास आता है। भाई, मैं तुमको बहुत टाइम से देख रहा हूँ। आप सुंदर तो बहुत हो। सच में मैं सुंदर हूँ, पर मेरी पत्नी ने तो कभी कहा ही नहीं कि मैं सुंदर हूँ। औरत को अकल कहाँ होती है? मेरे भाई, ये लो, इसमें कुछ कपड़े हैं, आप पहनोगे तो इससे भी ज्यादा सुंदर दिखाई दोगे। चमन खुशी खुशी घर जाने लगता है, लकड़ी नहीं लेकर जाता है। आप लकड़ी लेकर नहीं आए? खाली हाथ क्यों आए हो जी? वो आदमी ने बात सही कही है, औरतों को अकल नहीं होती। जे मेरे हाथ में देखो, उस भाई ने मुझे कपड़े दिए हैं। किस भाई ने दिए हैं? बिना जाने पहचाने? तुमको हजम नहीं होती? कोई मुझे कोई चीज दे तो। अब अपनी बकवास बंद करो, मैं कपड़े पहन कर आता हूँ। हाय, क्या करूँ इस आदमी का? चंदन कपड़े पहनकर आता है। देखो, मैं सुंदर लग रहा हूँ। नहीं, जैसे पहले थे वैसे अभी हो। तुमको क्या पता, बाहर जाता हूँ सभी कहेंगे तुमने कपड़े जे कहाँ से ले लिए। घर के बाहर चला जाता है। चमन को एक आदमी मिलता है। तुम ही मेरे भाई का कत्ल करके आए हो। भाई, मैं कातिल नहीं हूँ। यही कपड़े पहने थे, तुम्हारे हाथ में कुल्हाड़ी भी थी, तुम कातिल हो। भाई, मैं तो लकड़ी लेने गया था, ये कपड़े मुझे किसी ने दिए हैं। लोग इकट्ठे होकर सभी कहते हैं। वो आदमी चंदन का कत्ल कर देता है। जैसे ही लक्ष्मी को पता चलता है, लक्ष्मी वहाँ आ जाती है। ये क्या हो गया? अब तो मेरा सहारा भी नहीं है। कोई, मैं कहाँ जाऊंगी? चमन की लाश को उठाकर गांव वाले जंगल में फेंक आते हैं। ये लाश किसकी है? किसी ने बहुत भयानक मौत दी है। इसकी आत्मा को वापस लेके आना होगा, पूछना होगा क्या हुआ इसके साथ। साधु हवन करने लगते हैं। चमन उठकर बैठ जाता है। कौन हो तुम? मारा क्यों तुमको? मुझे बेकसूर मारा गया है। मैं बदला लेना चाहता हूं, पूरे गांव का किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। अब तुम चाहते क्या हो? मैं बदला लेना चाहता हूं, पूरे गांव का किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया। ठीक है, मैं तुमको 2 दिन का टाइम देता हूं, जिससे बदला लेना है लेकर वापिस आ जाना, फिर तुमको मैं मुक्ति दे दूंगा। चमन उठकर खड़ा होता है। जंगल में कुल्हाड़ी पड़ी होती है, उठा लेता है और उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो गुस्से से भर जाता है और गांव की तरफ जाने लगता है।
यार शराब भी कितनी अच्छी चीज बनाई है, जब पीने बैठे तो कड़वी और बाद में मजा देती है। किसी अंकल ने ठीक ही कहा है, जो चीज कड़वी होती है बाद में मजा देती है। अगर वो अंकल मिल जाए मैं उनको साथ बैठाकर शराब पिलाऊंगा। अरे बेवकूफ इंसान, आधी रात को कहाँ जा रहा है? पूरे गांव में लोग मरने लगे। समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा था। वो शराबी को नहीं मारना चाहिए था तुमको। उसका कोई कसूर नहीं था, न उसने गांव वालों के साथ मिलकर तुमको मारा। ये सब एक जैसे लगते हैं। साधु जी, मैं अपनी पत्नी से मिलना चाहता हूँ। तुम्हारे पास एक दिन का टाइम है। चमन घर की तरफ जाने लगता है। भगवान, ये क्या हुआ हमारे साथ? हमने किसी का कभी बुरा नहीं किया था। चमन अपनी पत्नी के पास आ जाता है। उसकी पत्नी हैरान हो जाती है। आप, ये कैसे हो सकता है? हाँ, मैं हूँ लक्ष्मी। मुझे साधु ने बुला लिया था। जितने भी गांव कत्ल हुए हैं मैंने किए हैं। गांव वालों ने हमारा साथ नहीं दिया। अब आप कहीं जाओगे तो नहीं? यहीं रहोगे ना? हम गांव छोड़कर चले जाएंगे अपना। लक्ष्मी, मेरी मृत्यु हो चुकी है। मैं आज जा रहा हूँ। लक्ष्मी रोने लगती है। मन साधु के पास जाने लगता है। चमन पूरे गांव को आग लगा जाता है। साधु, मुझे मुक्ति दे दो। अब अगला जन्म तुम्हारा शेर का होगा। अगले जन्म में भी हमारा सामना जरूर होगा तुम्हारे साथ। साधु चमन को मुक्ति दे देता है।